ITV हिंदी प्रेजेंटिंग द सैंडमैन। कहानी की शुरुआत में हमें सपनों के देवता को दिखाया जाता है जो हमारी दुनिया में अपने एक असिस्टेंट को ढूंढने आए हैं। असल में ये असिस्टेंट लोगों को बुरे ख्वाब दिखाता है, इसलिए वो सपनों के देवता के साथ काम नहीं करना चाहता और उनकी दुनिया छोड़ के इंसानों की दुनिया में आ जाता है। वही दूसरी तरफ हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि बहुत दुखी होती हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले अपने बेटे को खो दिया है, इसलिए वह एक आदमी से मिलने के लिए एक महल में जाते हैं। असल में ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये आदमी काला जादू जानता है। प्रोफेसर इस आदमी के जरिए, काले जादू के जरिए मौत के देवता को अपने वश में करना चाहता है। ये एक किताब के जरिए, जो कि काले जादू की किताब होती है, के जरिए मौत के देवता को अपनी दुनिया में बुलाते हैं। लेकिन ये जो जादूगर होता है, इसको काले जादू की हर रस्म अच्छे से नहीं आती, इसलिए इनका जादू उल्टा हो जाता है। ये लोग मौत के देवता की जगह ख्वाबों के देवता को कैद कर लेते हैं। ख्वाबों के देवता बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, तभी उनकी 3 चीजें भी नीचे गिर जाती हैं, जिसमें एक रूबल का लॉकेट भी होता है, दूसरा होता है एक हेलमेट और तीसरी एक पोटली होती है जिसमें की सैंड यानी की रेत होती है। प्रोफेसर और जादूगर तीनों चीजों को अपने पास रख लेते हैं। ख्वाबों के देवता बेहोश होते हैं, इसलिए जो लोग सोए होते हैं उन सबको नींद की सपनों की अलग अलग बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ख्वाबों के देवता को जब होश आता है तो प्रोफेसर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे को जिंदा करना होगा। ख्वाबों के देवता उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। ख्वाबों के देवता को एक जादुई सर्कल के अंदर रखा होता है, वो चाहकर भी उस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। साथ ही उसको किसी चीज से कवर भी कर दिया जाता है ताकि अगर वो निकलने की कोशिश भी करे तो इससे बाहर ना आ पाए। यहाँ सब गार्ड्स को नींद ना आने की दवाई भी दी जाती है ताकि अगर गलती से कभी सर्कल मिटने लगे और ख्वाबों के देवता भागने की कोशिश करें तो उन्हें पकड़ लिया जाए। यहाँ पर ख्वाबों के देवता का वो असिस्टेंट भी आ जाता है जो लोगों को बुरे सपने दिखाता था। वो भी उन दोनों के साथ मिल जाता है ताकि ख्वाबों के देवता को कभी भी आजादी ना मिले। यहाँ पर हमें एक पक्षी को भी दिखाया जाता है जो कि ख्वाबों के देवता का पक्षी है। वो पक्षी चाहता है कि वो किसी तरह ख्वाबों के देवता को आजाद कर दे, लेकिन उन्हें आजाद करना इतना आसान नहीं है क्योंकि मंत्रों के घेरे के अंदर जहाँ वो हैं उसको पार करना इतना आसान नहीं है। यहाँ जो जादूगर होता है उसका एक बेटा भी होता है। एक दिन जब गार्ड्स वहाँ नहीं होते तो वो ख्वाबों के देवता के पास जाता है। वो ख्वाबों के देवता से कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें आजाद कर देता, लेकिन शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये बात उसके जादूगर पिता सुन लेते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को बहुत मारते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो मौत का देवता वहाँ से आजाद हो गया तो वो हम सबको मार देगा। उन्हें नहीं पता होता कि ये ख्वाबों का देवता है। दरअसल वह जादूगर का सौतेला बेटा होता है। वो कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो तुम्हें एक पक्षी को मारना होगा। ये ख्वाबों के देवता का वही पक्षी है जो उसे छुड़ाना चाहता है। दूसरी और पक्षी को दिखाते हैं जो उस जगह आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जादूगर का सौतेला बेटा उसके सामने आकर उसे मार देता है। ख्वाबों के देवता अपनी आंखों से यह सब देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। आज उन्हें कैद में पूरे 10 साल हो चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, अपने कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही जादूगर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम एथल है। वो जादूगर के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन जादूगर इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता।
वो कहता है कि तुम अपना अबॉर्शन करवा दो। उसको जादूगर पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन तीनों जादुई चीजों को जो ख्वाबों के देवता की हैं, जिसमें लॉकेट, हेलमेट और रेत की पोटली है, को चुराकर वहां से भाग जाती है। जादूगर को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल वो इन्हीं चीजों से आज बहुत अमीर और प्रसिद्ध आदमी बन गया होता है। जादूगर ख्वाबों के देवता के पास आता है और कहता है कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। दरअसल ख्वाबों के देवता ने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला होता और आज भी उसकी बात का जवाब नहीं देते। यहाँ पर जादूगर का सौतेला बेटा भी होता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें जादूगर को धक्का लगता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जादूगर का बेटा ख्वाबों के देवता के पास जाता है और कहता है कि मैं आपको आजाद कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी जान को बख्शना होगा। सपनों के देवता उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया होता है कि इस कैद से आजाद होने के बाद वो उसको मार देंगे, क्योंकि उसने उनके पक्षी को मारा था। वही दूसरी ओर जादूगर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश है। साथ ही उसके पास ख्वाबों के देवता की वो तीनों चीजें भी हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जादूगर का सौतेला बेटा अब बूढ़ा हो चुका है। वो व्हीलचेयर पर होता है। वो सपनों के देवता के पास आता है। दरअसल वो जानता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। वो सपनों के देवता से मिलने आया है। आज भी वो ख्वाबों के देवता से कहता है कि मैं आपको आजाद कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे माफ करना होगा। ख्वाबों के देवता उसकी बात का आज भी जवाब नहीं देते। जादूगर का बेटा जब वहां से जाने लगता है तो उसकी व्हीलचेयर के टायर से वो घेरा मिट जाता है, जिसके अंदर सपनों के देवता कैद हैं। वो खुद को आजाद करने के बाद जादूगर के बेटे को उसी की सपनों की दुनिया में कैद कर देते हैं। वहां से वो अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि आज जब वो इतने सालों बाद अपने सपनों की दुनिया में लौटे हैं तो उनकी सपनों की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो गई होती है। वही उनका असिस्टेंट जो लोगों को बुरे सपने दिखाता है, उसको पता चल जाता है कि ख्वाबों के देवता आजाद हो गए हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए और खुद को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उस लेडी के पास जाता है, जो जादूगर की गर्लफ्रेंड थी। वो उससे वो तीनों चीजें मांगता है जो उसने जादूगर से सपनों के देवता की चुराई थी। वो लेडी आज भी पूरी तरह से जवान होती है। वो बताती है कि दो चीजें मैंने बेच दी। लॉकेट मेरे पास है, जिसकी वजह से मेरी उम्र नहीं बढ़ती। असिस्टेंट लॉकेट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकेट बहुत ताकतवर होता है। वो लेडी असिस्टेंट को लॉकेट की मदद से उसी के सपनों की दुनिया में कैद कर देती है। वही सपनों के देवता को दिखाया जाता है, जिन्हें अपनी दुनिया फिर से बनाने के लिए उन तीनों चीजों की जरूरत है। वो वहां तीन शक्तिशाली देवियों को बुलाते हैं और अपनी चीजों के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि तुम्हारा लॉकेट धरती पर एक औरत के पास है, हेलमेट नर्क में है और रेत की पोटली एक लड़की के पास है जो शैतानों को भगाती है। वही हमें लॉकेट वाली लेडी को दिखाते हैं, जो हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिलने जाती है, जो बूढ़ा हो चुका है। ख्वाबों के देवता उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास रेत की पोटली है। वो लड़की चर्च जा रही होती है। वो ख्वाबों के देवता से कहती है कि वो चर्च जाकर आती है, तब तक उसका वही इंतजार करे। चर्च के अंदर जाकर वो एक इंसान से अंदर से शैतान को बाहर निकालती है। तब ख्वाबों के देवता भी वहां आ जाते हैं। वो अपनी रेत की पोटली वापस मांगते हैं। वो लड़की बताती है कि वो उसके पास नहीं, उसके दोस्त के पास है। वो ख्वाबों के देवता के साथ अपनी दोस्त के घर पहुंचती है, जहां उसकी दोस्त की मौत हो चुकी होती है।
रेत की पोटली उसके हाथ में होती है जिसको ख्वाबों के देवता ले लेते हैं। इस तरह उनको अपनी पहली चीज मिल जाती है। इसके बाद ख्वाबों के देवता नर्क में नर्क की देवी से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनका हेलमेट किसी ने चुरा लिया है जो नर्क में है। नर्क की देवी उस आदमी को बुलाती है जिसके पास हेलमेट था, लेकिन वो आदमी हेलमेट देने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें हेलमेट चाहिए तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें हमेशा मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। तब ख्वाबों के देवता उसके सभी सवालों के जवाब दे देते हैं, जिसके बाद उन्हें उनका हेलमेट भी मिल जाता है। इस तरह उन्हें 2 चीजें मिल जाती हैं। अब उन्हें तीसरी चीज वो लॉकेट चाहिए। दूसरी तरफ ख्वाबों के देवता का असिस्टेंट वो लॉकेट लेने उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये आदमी साइको है। तब वहां ख्वाबों के देवता आते हैं। वो जैसे ही लॉकेट वो उठाते हैं तो लॉकेट उनको उठा के फेंक देता है, क्योंकि ये लॉकेट जिसके पास है सिर्फ उसकी बात मानता है। वो आदमी लॉकेट लेके एक रेस्टोरेंट जाता है और वहां लोगों के दिमागों से खेलना शुरू कर देता है। वहां लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तब वहां ख्वाबों के देवता आ जाते हैं। वो अपना लॉकेट मांगते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारी दुनिया के लिए सही नहीं है। वो उसको ख्वाबों की दुनिया में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी खुद है ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है, जहां उसका सामना ख्वाबों के देवता से होता है। वो लॉकेट की मदद से ख्वाबों के देवता पर हमला करता है, लेकिन ख्वाबों के देवता लॉकेट की सारी शक्ति अपने अंदर समा लेते हैं। वो उस आदमी को उसके सपनों में उलझा देते हैं। वो आदमी कोमा में चला जाता है। ख्वाबों के देवता की बहन मौत की देवी होती है। अब इनके पास तीनों चीजें वापस आ गई है, लेकिन फिर भी ख्वाबों के देवता को अधूरापन लग रहा होता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, अपने कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ख्वाबों के देवता अपनी बहन से पूछते हैं कि मैं इतने सालों तक गायब था, कैद में था, कभी तुमने मेरी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की? मौत की देवी उसे अपने साथ अपने काम पर लेकर जाती है। वह बताती है कि जब मैं लोगों के पास जाती हूँ तो लोग मरने को तैयार नहीं होते, मुझे उनके गुस्से का सामना करना पड़ता है। तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए, जल्द ही तुम अपनी दुनिया को दोबारा बना लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। ख्वाबों के देवता को इससे बहुत हिम्मत मिलती है। वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है, जहां उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि ख्वाबों की दुनिया से 3 नाइटमेयर आज भी गायब हैं। इसके लिए ख्वाबों का देवता अपने आप को जिम्मेदार मानता है। यहाँ पर वो वोर्टेक्स के बारे में भी बात करती है, जिसके बारे में ख्वाबों के देवता को पहले से ही पता होता है। दरअसल वोर्टेक्स एक लड़की है जो ख्वाबों की दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वोर्टेक्स का नाम रोज होता है। ख्वाबों का देवता कहता है कि उसने रोज पर नजर रखी हुई है, उसी की मदद से मैं अपने तीनों असिस्टेंट्स को वापस लेकर आऊंगा। रोज का एक भाई भी होता है जिसको किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया होता है। रोज किसी भी कीमत पर अपने भाई को ढूंढना चाहती है। रोज पर नजर रखने के लिए ख्वाबों के देवता ने अपने पक्षी को, अपने रेवन को उसके पीछे लगा रखा होता है। वो सिर्फ रात को जब वो सोती है तभी उस पर नजर रख सकते हैं, दिन में वो उस पर नजर नहीं रख सकते। रोज अपनी एक दोस्त के साथ एक अपने भाई को ढूंढने अनाथालय जाती है। वहाँ की हेड उसे बताती है कि तुम्हारे भाई को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। उसकी लाइफ अब बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐसी लाइफ तुम कभी उसे नहीं दे सकती। वो अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसको नहीं मिलता। इसके बाद वो ख्वाबों के देवता के पास जाती है। वो उससे बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई मेरे एक असिस्टेंट के पास है
और तुम ही उसको ढूंढ सकती हो क्योंकि तुम एक वोर्टेक्स हो। वोर्टेक्स वो होते हैं जो सोने के बाद अपने सपनों के अलावा किसी और के सपनों में भी जा सकते हैं। इसके बाद रोज सोने के बाद अपने भाई के सपनों में चली जाती है। उसको पता चल जाता है कि उसका भाई कहाँ है। वो जल्दी से अपने भाई के पास जाती है और उसको मिलती है। इस तरह ख्वाबों के देवता भी अपनी पहली असिस्टेंट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन अभी भी उनको 2 और असिस्टेंट को ढूंढना है। इनमें से एक तो वो है जो ख्वाबों की दुनिया से चला गया था, जो लोगों को बुरे सपने दिखाता है। वो चाहता है कि ख्वाबों का देवता मारा जाए। वो रोज के भाई के पास पहुंच के उसको अपने साथ ले जाता है। वही रोज को दिखाया जाता है जो गिलबर्ट नाम के आदमी के साथ अपने भाई को लेने के लिए जा रही होती है। दरअसल गिलबर्ट ने रोज की क्लब के बाहर कुछ गुंडों से जान बचाई थी, इसलिए दोनों साथ हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं जहां उसका भाई है। गिलबर्ट वहां ख्वाबों के देवता के उस असिस्टेंट जो रोज के भाई को वहां ले आया था देखता है और उसको देखकर वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ख्वाबों के देवता का दूसरा असिस्टेंट गिलबर्ट है और तीसरा वो जो रोज के भाई को यहाँ लाया था। ये बात ख्वाबों के देवता को पता चल जाती है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ रोज, उसका भाई और वो बुरा असिस्टेंट है। उसने रोज को भी अपनी तरफ मिला लिया होता है क्योंकि वो इस दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है। ये बात ख्वाबों के देवता को पता चलती है तो वो भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इस वक्त तीनों हैं। यहां वो अपने असिस्टेंट को खत्म कर देते हैं। रोज यहां से निकल चुकी होती है, लेकिन ख्वाबों के देवता उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह से असली दुनिया और सपनों की दुनिया के बीच की दीवार बहुत नाजुक हो गई होती है। अगर ये दीवार टूट गई तो दोनों दुनिया खत्म हो जाएंगे। ये बात रोज को भी पता चल जाती है। तब ख्वाबों की दुनिया के देवता रोज को सपनों की दुनिया में मिलते हैं। यहाँ रोज को पता है कि वो एक वोर्टेक्स है। अगर उसको दोनों दुनिया को बचाना है तो उसको अपना बलिदान देना होगा और वो इसके लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि ख्वाबों के देवता उसको मारते वहां उस अनाथालय की हेड आ जाती है जहां रोज अपने भाई को ढूंढने गई थी। वो बताती है कि वो रोज की दादी है और असली वोर्टेक्स है। असल में जब ख्वाबों के देवता को कैद कर लिया गया तो वो कोमा में चली गई थी। उसके बाद उसकी पोती यानी रोज वोर्टेक्स बन गई। असल में इस वक्त उसको वोर्टेक्स होना था। वो रोज से उसकी शक्तियां ले लेती है। अपना बलिदान देने से पहले वो ख्वाबों के देवता को बताती है जब वो कोमा में थी और सपनों की दुनिया में फंस गई थी तब वहां उसको एक गोल्डन आंखों वाला इंसान मिला था जिसने उसको प्रेग्नेंट किया। इसके बाद वो अपना बलिदान देके अपनी पोती को बचा लेती है। ख्वाबों के देवता समझ जाते हैं कि रोज की दादी किसकी बात कर रही थी। दरअसल ख्वाबों के देवता का एक भाई है जिसका नाम डिजायर है। वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो किसी का भी रूप ले सकता है। तब ख्वाबों के देवता को एहसास होता है कि रोज उन्हीं की ब्लड लाइन में से एक है। ख्वाबों के देवता रोज को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं और वहां से अपने भाई डिजायर के पास जाते हैं। असल में इनके खानदान में एक रूल है कि कोई भी अपने रिलेटिव को नहीं मार सकता और डिजायर ने जानबूझकर ये चाल चली थी ताकि ख्वाबों के देवता रोज को मार दें और ये रूल तोड़ दें। अगर ऐसा होता तो उनकी दुनिया में बहुत बड़ी आफत आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब ख्वाबों के देवता अपने भाई को उनके राज्य से दूर रहने की वार्निंग देते हैं। लेकिन डिजायर के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान होती है, मतलब वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। ख्वाबों के देवता अपनी दुनिया को फिर से खुशहाल बना देते हैं।
इसी के साथ ये सीरीज यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, अपने कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।